एक और बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां अवैध आटा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एमपी का सरकारी गेहूं फैक्ट्री में मिला है। 3 राज्यों का 100 क्विंटल से ज्यादा सरकारी गेहूं मिला है। करीब 60 क्विंटल सड़ा हुआ गेहूं और खराब आटा भी मिला है। खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया की टीम मौके पर पहुंची है और फैक्ट्री मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। प्रशासन एफआईआर की तैयारी में जुटा हुआ है। ग्वालियर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आटा मिल है। यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर सरकारी गेहूं रखा मिला है। अलग अलग राज्यों का ये गेहूं बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 3 राज्यों का करीब यहाँ पर गेहूं बताया जा रहा है। और पूरी कार्रवाई में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, कह सकते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सरकारी गेहूँ रखा गया है। अलग अलग राज्यों का ये गेहूँ देख सकते हैं। ये दिल्ली की पैकिंग आप देख सकते हैं, दिल्ली राज्य का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो पीडीएस का राशन है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों का ये गेहूं यहाँ पर मिला है। हालांकि जो फैक्ट्री के संचालक हैं वो मौके से फरार हो गए, लेकिन अधिकारी फिलहाल कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई ग्वालियर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और ऐसी कार्रवाई के चलते अब कहीं ना कहीं राशन माफियाओं में खौफ है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। मुरैना और ग्वालियर की तस्वीरें हैं। मुरैना में एक बार फिर नकली दूध की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और मुरैना ही नहीं, आसपास के क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहों पर खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर चुका है, जहां से नकली दूध बनाने के जो केमिकल्स हैं उनको बरामद किया जा चुका है। इसके पहले भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन एक बार फिर ये घटना सामने आई है, ये खबर सामने आई है। इन पर अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो नाकाम नजर आता है। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पर 100 क्विंटल गेहूं जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली का बताया जा रहा है, ये यहां पर पाया गया है। सड़ा हुआ गेहूं है जिसकी खपत करने की पूरी तैयारी यहां पर चल रही थी। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां मसाज पार्लर की आड़ में चलने वाले सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के मसाज पार्लर में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और महिला थाना पुलिस ने छापा मारकर 11 लड़के और 12 लड़कियों को पकड़ा। मसाज पार्लर से आपत्तिजनक चीजें मिली है। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट में थाईलैंड की युवतियां भी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। मसाज पार्लर की आड़ में यह सेक्स रैकेट चल रहा था। कितने लोगों को पकड़ा है पुलिस ने फिलहाल? कुल ये विजयनगर थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां एक मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट का जो कारोबार है वो किया जा रहा था। और उसमें जो 11 लड़के और 12 लड़कियां की अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो लड़कियां हैं उसमें कुछ विदेशी लड़कियां होने की बात भी सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर ये मसाज सेंटर चल रहा था और ये बताया जा रहा है कि कई सालों से ये संचालित हो रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस थाने के बगल पे इस तरह का मसाज सेंटर चल रहा है तो पुलिस को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी। हालांकि आज जो है क्राइम ब्रांच की टीम और महिला जो थाने की टीम है उन्होंने संयुक्त दबिश दी है और उसके बाद जो है इन लड़कियों को और लड़कों को वहां से हिरासत में लिया और कुछ आपत्तिजनक जो चीजें हैं वो भी वहां से मिली हैं। इसके बाद अब जो पुलिस है उनके जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसको कौन जो मेन मालिक है जो इसको संचालित करता है। और इसके अलावा जिन लड़कियों को इस व्यापार के धंधे में लाया गया है वो किन परिस्थितियों के अंतर्गत उनको लाया गया और जो विदेश से जो लड़कियां आई हैं तो उनको किस तरीके से लाया गया, इस सबकी जो है पूरी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर जबलपुर से आपको बता दें, जहां लड़के की सूझबूझ से किडनैपिंग की घटना होने से बच गई और आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। आरोप है कि लकी ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही एक दोस्त यानी कि संदीप कुचरे के बेटे को किडनैप करके 50 लाख की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। धनवंतरी नगर के संदीप के बेटे सुजल कुचरे को किडनैप करने के बिना नंबर की कार से सभी 6 आरोपी पहुंचे थे और बिक्री के लिए खड़ी कार देखने के बहाने लड़के को जबरन पकड़कर कार में बैठाने की कोशिश करने लगे। और इस दौरान लड़के की आवाज सुनकर उसकी मां और पास से गुजर रहे होमगार्ड ने भी शोर मचाया, जिसके बाद आरोपियों को लड़के को छोड़कर वहां से भागना पड़ा।
कुछ दिन पहले भी कार देखने आए लकी को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी के मुताबिक कर्ज उतारने के लिए उसने किडनैपिंग का प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। छह में से 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अभी फरार हैं, लेकिन घटना में प्रयुक्त होने वाली इनोवा गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और सिम सब जब्त हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, हालांकि किडनैपिंग तो फेल हो गई, लेकिन अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है वो कल सोमवार दोपहर का है, धनवंतरी नगर का, जहां पर संदीप कुसेरा का जो बेटा है सुजल कुसेरा, उसके घर पर कुछ युवक पहुंचे थे और उनके द्वारा गाड़ी की यानी कि 4 व्हीलर की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत का प्रयास किया गया था। क्योंकि इस दौरान जो मौके पर मौजूद 6 युवक थे, उनके द्वारा उस जो युवक था, घर में रहने वाला शख्स, उसको अपहरण करने का प्रयास किया गया और उस कोशिश को समझने के साथ ही जो युवक था उसने तत्काल चीखना चिल्लाना चालू किया और आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी तत्परता से जो अपहरणकर्ता थे उनको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन मौके से फरार हो गए। लिहाजा पूरे मामले की शिकायत जो है वो पुलिस से की गई थी और पुलिस के पास जो शिकायत पहुंची थी उसके आधार पर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 युवक जो हैं, जो कि आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं वो दोनों, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जिस तत्परता के साथ में कार्रवाई देखने को मिली है वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन ये संजीवनी नगर क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ माह पहले भी एक मासूम नाबालिग बालक का अपहरण किया गया था और उस दौरान उस नाबालिग बच्चे की हत्या भी कर दी गई थी अपहरणकर्ताओं द्वारा। ऐसे में पुलिस की तत्परता के साथ में कहीं ना कहीं एक जो युवक है उसकी जान बची है, तो वहीं आरोपी भी सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें पुलिस पूछताछ में सामने आई है कि अपहरणकर्ताओं की जो तैयारी थी वो 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की तैयारी थी। बिल्कुल करण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस अभी 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर की बेलखेड़ा पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। मोबाइल चोरी के आरोप में 10 साल के बच्चे की पिटाई का पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। कारण पूछने पर बच्चे के चाचा की भी पिटाई का आरोप है। तो वहीं पीड़ित बच्चे के मुताबिक उसके दोस्त ने उसे एक मोबाइल रखने के लिए दिया था, उसे नहीं पता था कि यह मोबाइल चोरी का है। चोरी के मोबाइल की तलाश करते हुए 4 पुलिसकर्मी बच्चे के घर पहुंचे और उसकी पिटाई की, जिससे बच्चे के कान से खून भी निकलने लगा। कारण पूछने पर चाचा की भी पिटाई की। बच्चे के परिजनों ने मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पुलिस आई थी, उन्होंने मुझे मारा, कुछ देर मुझे सुनाई नहीं दिया। क्यों मारा था? क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? कि मोबाइल कहाँ से आया? मोबाइल आपके पास था? हाँ, उन्होंने दे दिया था मुझको। अचानक से पुलिस आ गई 100 नंबर और ये रोड पर खेल रहा था, तो उसके बाल पकड़ के बहुत मारा और पूछा मोबाइल कहाँ है। तो मैंने क्या हुआ, अंदर ले गए इसको मारते मारते। फिर मैंने क्या हुआ तो मुझे भी बहुत मारा, लात मारी, भूसा मारे, चांटा मारे। 4 पुलिस वाले थे। सबने मारा? हाँ, सबने मारा। इस संबंध में ये कर्मचारी का नाम नहीं बता पा रहा है, पर ये बोल रहा है कि देख के पहचान लेगा। तो इससे पूछताछ कर रहे हैं और स्टाफ के बारे में इनको दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे और पहचान करके जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के कमला राजा गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर छात्रा और आरोपी प्रोफेसर के बीच बातचीत का एक ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये 2 साल पुराना है। वायरल ऑडियो और व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कॉलेज में छात्राओं को पास करने के एवज में प्रोफेसर यौन शोषण कर रहे हैं। मामले में आरोपी प्रोफेसर का कहना है कि कॉलेज में नौकरी से निकाले गए 2 कर्मचारी उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सब झूठ है। मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है। तो वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें मामले में जानकारी नहीं है। अभी लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
29 जनवरी को माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें मैंने सारे मुद्दों को बिंदुवार उसमें चिन्हित किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर प्रशासन के और शासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। इसके लिए हमें आगे का स्टेप लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और आगे भी अगर यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो यहाँ पर एनजीओ और धार्मिक संगठनों और कर्मचारी यूनियनों के साथ हम एक यहाँ पे महापंचायत का आयोजन भी करेंगे, लेकिन इन प्रोफेसरों, अन्यायी प्रोफेसर, अत्याचारी प्रोफेसरों को यहाँ से हटा के और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद ही दम देंगे। अब मुझे जो व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित, मेरी छवि खराब करने के लिए जो साजिश रची, इस साजिश के खिलाफ मैंने क्या साजिश रची? साजिश ये रखी कि जो प्रशासनिक अधिकारी ने जो रिपोर्ट बनाई है, जो मेरे अगेंस्ट जो है व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत भावना से जो है मेरी रिपोर्ट शासन को भेजी, गलत। 24 दिसंबर को इस महाविद्यालय में प्राचार्य पद के रूप में यहाँ पर कार्यरत हुआ हूँ। साथ ही बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकरण के बारे में मेरे पास कोई लिखित जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा। बैतूल के कलेक्टर उस समय असमंजस में पड़ गए जब एक छात्रा ने उनका काफिला रोक दिया और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। दरअसल कलेक्टर साहब भैंसदेही में जनसुनवाई में गए थे और इस दौरान छात्रा ने 12वीं की रेगुलर मार्कशीट को लेकर उनसे सवाल पूछा, लेकिन वो कलेक्टर से संतुष्ट नहीं हुई। ऐसे में छात्रा ने कलेक्टर का काफिला रोक लिया और समस्या हल करने की मांग की। तो उसके बाद कलेक्टर ने छात्रा को अपना फोन नंबर दिया और 10 दिनों में समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसदेही का ये 2019 का मामला है, जब कक्षा 12वीं की लगभग 33 रेगुलर छात्राओं को प्राइवेट कर दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था और शिक्षा विभाग पर कार्रवाई की मांग की थी। कर सकते हैं फिर आप सर, अगर हमें मार्कशीट रेगुलर की नहीं मिली तो 10 दिन में बच्चे हम कुछ भी कर सकते हैं फिर आप सर, अगर हमें मार्कशीट रेगुलर की नहीं मिली तो 10 दिन में बच्चे हम कुछ भी कर सकते हैं। इंदौर में कलेक्टर की जनसुनवाई में बीमार महिला को परिजन स्ट्रेचर पर लेकर पहुंचे। परिजनों ने एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इलाज के लिए मदद की मांग की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला का वजन कम करने के लिए निजी अस्पताल में 3 सर्जरी हुई, जिसके लिए 15 लाख रुपए लिए गए, लेकिन सर्जरी के बाद लीवर और हार्ट में दिक्कत हो गई। अब अस्पताल प्रबंधन इलाज करने से मना कर रहा है, जिसके बाद वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं। उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। कलेक्टर ने पीड़ित परिवार की बात सुनने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी से जांच कराने और सरकार से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। फर्स्ट सर्जरी के बाद से परेशानी आना शुरू हो गई। अभी हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मोहक हॉस्पिटल इनका ट्रीटमेंट करें, तरीके से ट्रीटमेंट करें। अगर उनसे नेग्लिजेंसी हुई है तो वो हमसे एक्सेप्टेंस करें कि यार कुछ हमसे हुई है त्रुटि। अगर नहीं हुई है जांच की मांग करवाना, और जांच तो मुझे करवाना ही है। जांच तो होनी चाहिए इस ग्रुप के बारे में कि क्या है क्या नहीं। इनको वापस अस्पताल में भर्ती कराना होगा। इनके जो हस्बैंड हैं वो चाहते हैं कि लाइफ केयर में ही भर्ती कराया जाए, तो वो वहाँ पे ले जा रहे हैं। जहाँ तक इनकी शिकायत है, इनकी शिकायत पर जांच जो है वो सिविल सर्जन जो टीम गठित करेंगे उनके द्वारा करी जाएगी कि जो इनका ऑपरेशन वगैरह जो भी हुआ है, सर्जरी जो भी हुई है, वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। इसमें जो भी अगर पाया जाता है कि किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में काढ़े का मुद्दा गूंजा। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने 30 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का त्रिकूट काढ़ा जनता को पिलाया है। उन्होंने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर काढ़ा बांटा गया है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि काढ़े के विज्ञापन पर सरकार ने भारी खर्च किया। प्रचार प्रसार और विज्ञापन के लिए 29,75,895 रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर तलाशते हुए काढ़े के नाम पर भारी करप्शन किया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि जनता को काढ़े के नाम पर सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस ज्ञान ना दे। कांग्रेस की तरह आईफा के ठुमके लगाने पर पैसा हमने खर्च नहीं किया। सरकार को जनता की चिंता थी और इसलिए काढ़ा बांटा गया है। देखिए,
जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशो, और वही काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आपदा में भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में 30 करोड़ से ज्यादा का काढ़ा बांटने का एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भ्रष्टाचार का काढ़ा जो बांटा है उसका एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। स्पष्ट है, लूट सके तो लूट योजना का एक नया अध्याय के रूप में कोरोना के नाम पे लिखा जाए। ये सरकार को बधाई देना चाहिए, आयुष विभाग को बधाई देना चाहिए। लोगों की जान बचाने का काम हमने किया। आप क्या कर रहे थे जब कोरोना फैल रहा था और आप सरकार में थे, तो आप ठुमके लगवा रहे थे जैकलिन फर्नांडिस से, और हमने यदि त्रिकूण काढ़ा बांटा तो उस पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेताओं को। हमने लोगों की जान बचाई है, हमने जनता को काढ़ा दिया है जान बचाने के लिए। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद है। मामला गोपालपुरा स्टेट हाईवे के उमरी टोल प्लाजा का है, जहां बाइक पर आए बेखौफ बदमाशों ने पहले टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और फिर कर्मचारियों से मारपीट करने के बाद फायरिंग भी की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कैसे एक बदमाश पहले राइफल लोड करता है और फिर टोल बूथ पर फायरिंग करके फरार हो जाता है। दो तस्वीरें आपके सामने। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बदमाश टोल कर्मियों पर बंदूक की बट से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों के हमले में एक टोल कर्मी घायल भी हो गया। इस हमले के बाद टोल कर्मियों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि टोल पर गुंडागर्दी की ये कोई पहली वारदात नहीं है। करीब 1 महीने पहले भी टोल पर फायरिंग हो चुकी है। इंदौर जिले के लसूड़िया थाना इलाके के निरंजनपुर चौराहे पर हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार पेट्रोल पंप के बाहर खड़े टैंकर से जा टकराई। शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक देवास से इंदौर जाते वक्त यह हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि शव कार में ही फंस गए थे। बड़ी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहाँ पर एक रितेश पाल था, उससे संपर्क करा, बोला कि भैया चद्दरें लेके आओ। गाड़ी से मतलब निकाला उनको। कटर के लिए बीट को भाइयों को रवाना करा। वो कटर लेके आए। कटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, इससे पहले हमने उनको निकाल लिया। जानकारी मिली कि अभी एक स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे। रात करीब 1:15 बजे की घटना हुई और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप तरावली के पास में, MP 09GA 2499, उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से, और जो भी 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। सतना जिले में EOW रीवा की 44 सदस्यीय टीम ने आज समिति प्रबंधक के घर में छापा मारकर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। सतना जिले के सिद्धपुरा में पदस्थ समिति प्रबंधक राजमणि मिश्रा के घर और अन्य दुकानों में भी EOW की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शुरुआती दौर की जांच में ही तकरीबन 3 लाख रुपए कैश, 4 मकान, 16 एकड़ कृषि भूमि सहित लाखों की ज्वेलरी सहित करीब 2 करोड़ की संपत्ति EOW की टीम के हाथ लगी है। जबकि पन्ना जिले के गुनौर तहसील में घर और मकान सहित अन्य जमीन के दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल जांच जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि समिति प्रबंधक करोड़ों का आसामी निकलेगा। अभी तक की जांच में करीबन लगभग 2 करोड़ के आसपास की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें करीबन 3.25 लाख रुपए के आसपास कैश और ज्वेलरी भी काफ़ी अधिक मात्रा में बरामद हुई है। और जांच के दौरान भविष्य में भी और भी अधिक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना पाई जा रही है।